विष्णु का काल रूप और सहस्त्रार्जुन का प्रेत शाप। विष्णु के अवतारों में परशुराम का स्थान छठा है। हालांकि उनका 21 बार क्षत्रियों का संहार करना प्रसिद्ध है, लेकिन इस भीषण कृत्य के पीछे की एक बेहद रहस्यमय और भयावह उपकथा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। ये कहानी है कार्तवीर्य अर्जुन सहस्त्रार्जुन द्वारा दिए गए प्रेत शाप की। ये कथा दर्शाती है कि कैसे पालनकर्ता विष्णु को संहारक का सबसे क्रूर रूप धारण करना पड़ा। महाशक्ति का सहस्त्रार्जुन 1000 भुजाओं से युक्त राजा था जिसे दैवी शक्तियां प्राप्त की, लेकिन इन शक्तियों ने उसे अंधा कर दिया। अहंकार में आकर उसने ऋषि जमदग्नि परशुराम के पिता के आश्रम से उनकी कामधेनु गाय को बलपूर्वक छीन लिया। ये केवल चोरी नहीं थी, ये धर्म की मर्यादा का खुला उल्लंघन था। जब परशुराम वापस लौटे तो उन्हें सहस्त्रार्जुन के इस दुस्साहस का पता चला। उनका क्रोध साधारण नहीं था, वो विष्णु के न्याय और क्रोध का सामूहिक रूप बन गया। परशुराम ने भीषण युद्ध में सहस्त्रार्जुन की एक एक भुजा काट डाली और अंततः उसका वध कर दिया। इस वध से शांत होने के बजाय सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने एक कायराना और भयानक प्रतिशोध लिया। उन्होंने परशुराम की अनुपस्थिति में निहत्थे और तपस्यारत ऋषि जमदग्नि का निर्ममता से वध कर दिया। जब परशुराम वापस लौटे और उन्होंने अपने पिता के रक्त से सने हुए शरीर को देखा तो वह क्षण विष्णु के इतिहास में सबसे काला क्षण बन गया। उनका क्रोध मात्र प्रतिशोध नहीं रहा, बल्कि वह ब्रह्मांडीय संहारक काल रूप में बदल गया। पुराणों के अनुसार सहस्त्रार्जुन की मृत्यु एक साधारण मृत्यु नहीं थी। उसकी अत्यधिक आसुरी शक्ति और अहंकार के कारण उसकी विकराल आत्मा पृथ्वी पर भटकने लगी। परशुराम ने जब क्षत्रियों के संहार की प्रतिज्ञा ली तो इसका कारण केवल पिता का बदला नहीं था, यह एक भयानक धार्मिक अनुष्ठान था। सहस्त्रार्जुन की काली प्रेत शक्ति और उसके पुत्रों की आसुरी ऊर्जा पृथ्वी पर इतनी घनी हो गई थी कि परशुराम को इसे शुद्ध करने के लिए 21 बार संहार करना पड़ा। हर बार जब वह किसी राजा का वध करते, उस राजा का रक्त प्रेत शक्तियों को शांत करने और पृथ्वी को उस भयानक शाप से मुक्त करने का माध्यम बनता था। परशुराम ने अकेले उस अशुभ प्रेत ऊर्जा से लड़ते हुए पृथ्वी को शुद्ध किया, जिसका वध वह पहले ही कर चुके थे। यह उनका ऐसा गहन और रहस्यमय कार्य था जहां उन्होंने पालनकर्ता होते हुए भी काल शक्तियों को शांत करने के लिए रक्तपात का मार्ग चुना। ये कथा दर्शाती है कि धर्म की रक्षा के लिए विष्णु को कितने भयानक और गोपनीय रूपों से गुजरना पड़ सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके प्यार भरे कमेंट का धन्यवाद।